यहाँ पे देखेंगे सब लोग स्टार्ट हो ही गया है मेरा। सब लोग म्यूट करके बैठेंगे, मैं कंप्लीट करा देता हूँ, फिर उसके बाद जो भी डाउट रहेगा तो वो पूछ लेना, अगर टाइम बचा तो ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। अगर मैं बात करूँ बेटा, तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें देखो हमने कल टाइम के बारे में पढ़ा था, कल वर्क के बारे में पढ़ा था, राइट। वर्क क्या होता था हमारा कि एफिशिएंसी, बेसिकली एफिशिएंसी क्या होती थी, एफिशिएंसी इज पर यूनिट टाइम के अंदर हम कितना काम करते हैं। बट यहाँ पे स्पीड है, स्पीड का मीनिंग भी क्या है, स्पीड का मीनिंग है बेटा पर यूनिट टाइम के अंदर आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो। इज इट क्लियर और नॉट? हाउ मैनी और हाउ मच डिस्टेंस यू कवर इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। सो आपको स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं यहाँ से, स्पीड के बारे में अगर मैं बताऊं तो स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, स्पीड इज नथिंग बट इट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। सो ये बन गया बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि उसने कितने टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस चल लिया, यही इसका मेजरमेंट कौन करता है, स्पीड चलता है बेटा। इज इट क्लियर? इसकी जो यूनिट होती है वो मोस्टली किस में रहेगी, किलोमीटर पर आवर में, या फिर हम मीटर पर सेकंड में भी रखते हैं बेटा। ये दो मोस्टली यूनिट का यूज करते हैं। ये किलोमीटर किसका वो है बेटा, यूनिट, ये है किलोमीटर डिस्टेंस का, और आर हमारा टाइम का है। मीटर किसका है, डिस्टेंस का, और सेकंड क्या है बेटा, आवर्स का है। यहां से अगर आपको मेरे को टाइम का फॉर्मूला बनाना रहेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, टाइम इक्वल टू, ये स्पीड इधर आ जाएगा और ये टाइम उधर चले जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर आपको यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये स्पीड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। क्लियर और नॉट? तो यहाँ से हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता चला, टाइम का, स्पीड का। अब यहाँ से देखो, मैं आपको एक ट्राइंगल बना देता हूँ, इससे अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो, इधर क्या होता है, डिस्टेंस होता है बेटा, डिस्टेंस। बाकी इनके दोनों के जगह कुछ भी रख लो, यहाँ पे मैं टाइम रख लेता हूँ, तो उधर क्या आ जाएगा बेटा, स्पीड आ जाएगा। अब मुझे किसी का भी फॉर्मूला निकालना है, सपोज करो इनमें से टाइम का फॉर्मूला निकालना है, तो बेटा इधर डिस्टेंस है ना ऊपर, तो हमेशा ऊपर क्या आएगा, न्यूमिनेटर में डिस्टेंस आएगा, डिनोमिनेटर में या तो स्पीड आएगा। टाइम का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो अगर मुझे स्पीड का फॉर्मूला चाहिए तो डिस्टेंस में क्या कर दूंगा, टाइम से डिवाइड कर दूंगा, और अगर मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। इज इट क्लियर? वैसे ये है नहीं, बहुत ईजी फॉर्मूला है, वैसे ही याद हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और आपको यूनिट पता है तब तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चंस में अपने आप दिखेगा सब चीजें। तो हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया फॉर्मूलाज के बारे में। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम कैसे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं बेटा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कोई भी यूनिट है, हमें एक्स को, एक्स किलोमीटर पर आवर है बेटा, इसको चेंज करना है किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। आप मेरे को बताओ तो, ये किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मेजरमेंट में पढ़ाया था बेटा, किलोमीटर हमारा बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। किलो का मीनिंग क्या होता है बेटा, 1000। फिर उसके बाद डिवाइड के अंदर देखो, ये डिवाइड में आर्स, तो बेटा डिवाइड में आर है, इसको किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो आर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। तो ये डिवाइड के अंदर मल्टीप्लाई होगा किससे, 3600 से। बेटा 1 आवर में क्या होता है, 3600 सेकेंड्स होता है, तो 3600 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और मैं डिवाइड करूंगा इसको 2 से, तो यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 18। तो इस कैलकुलेशन से बार बार बचने के लिए आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि किसी भी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में जो दी हुई है बेटा यूनिट, उसको मीटर पर सेकंड में अगर आपको चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मैं उल्टा बोलूं इसका कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, एक्स मीटर पर सेकंड है बेटा, और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को 18/5 से, यानी कि उल्टा हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ से आपका फॉर्मूला बनता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। अभी मैं आपको कन्वर्जन सिखा देता हूँ। जैसे आपको ऐसे दे देगा एग्जाम में, 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो मीटर पर सेकेंड, तो बेटा किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसको मीटर पर सेकेंड में बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं,
आप करते हैं बेटा इसको 5/18 से। मैं 18 से डिवाइड कर लेता हूँ, 18 वन जा 18, 18 फोर जा 72, और जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर। इज इट क्लियर और नॉट? और एग्जांपल ले देता हूँ मैं, दो एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने सपोज किया, एक ले लिया 108 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो बेटा क्या करेंगे हम, 108 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से। 18 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 6 टाइम, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा बेटा 30 मीटर पर सेकंड। एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल। सपोज करो हमें दे दिया 126 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है बेटा मीटर पर सेकंड में। तो 126 को आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से। ये 18 से डिवाइड होता है कितने टाइम, 7 टाइम, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका 35 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उल्टा भी तो दे सकता है, किलोमीटर पर आवर को भी चेंज करवा देता है बेटा। तो हमें अगर सपोज करो ऐसा दे देता 15 मीटर पर सेकंड है बेटा, इसको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 18/5। मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, ये कितने टाइम जाएगा बेटा, 3 टाइम, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सपोज करो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड है बेटा, इसको चेंज करना है किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर में। तो 25 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 18/5 से। 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको ये जाएगा 5 टाइम, और 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 90 किलोमीटर पर। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? यहाँ से किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना आया होगा। अब आते हैं कुछ फॉर्मूले बेस के ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ही देखेंगे। एक कार ट्रेवल्स 420 किलोमीटर इन 15 आवर्स, और आपसे पूछा है बेटा स्पीड ऑफ द कार। तो सबसे पहले देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ना आना जरूरी है। जो टाइम एंड स्पीड है एंड वर्क एंड टाइम है, इनमें फॉर्मूले ज्यादा नहीं है बेटा, एक ही फॉर्मूला है जो यूज होता है बार बार। बट हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। और क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ गए तो समझ में आ जाएगा क्या करना है। जैसे इस वाले में देखो पूछा क्या था, स्पीड ऑफ द कार। तो स्पीड निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बस ये देख लो। स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी, 420, क्वेश्चन में दे रखा है 420 किलोमीटर, और आर में दे रखे है बेटा आपको 15, टाइम है 15। मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा, 15 टू 30, बचेगा आपका यहाँ से 12, ये हो गया 120, और 120 में मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो ये जाता है 8 टाइम। तो यहाँ से आ गया बेटा आपका 28 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर आ जाएगा हमारा 28 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर कहाँ से आया बेटा, ये देखो, जो डिस्टेंस की यूनिट थी वो किलोमीटर थी, और जो आवर्स की यूनिट, जो टाइम का यूनिट था वो यहाँ पे आवर्स था, तो वहां से आया किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में होता, मीटर में और सेकंड में होता तो मीटर पर सेकंड में आ जाता। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ए ट्रेन मूव्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 48 मिनट्स। बेटा उसने बोला है हाउ फार विल इट ट्रेवल, यानी कि उसने डिस्टेंस पूछी है। क्या पूछा है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। आपको स्पीड दे रखी है कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से तो मैं 80 किलोमीटर पर आवर ले लूंगा। बट टाइम आपको दे रखा है किसके अंदर, मिनट के अंदर, 48 मिनट्स। बेटा इस मिनट को चेंज करना पड़ेगा ना आवर्स में, क्योंकि आपका ये किलोमीटर पर आवर था। अब हमने आवर्स में ही चेंज क्यों किया बेटा, क्योंकि हमें आंसर किलोमीटर में दे रखे हैं, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में तो चेंज नहीं करेंगे। तो इसको हमने आवर्स में चेंज कर लिया। आवर्स में चेंज करने के लिए आप इसको 60 से डिवाइड कर दो। देखो 12 से डिवाइड होता है, ये 12 से डिवाइड होकर आ जाएगा 12 फोर जा, ये जाएगा 12 फाइव जा। जस्ट वेट ए सेकेंड, एक मिनट रुकना ना बेटा। हेलो, हेलो, यस, यस यू आर ऑडिबल। किरण कुमार from Alwar, Rajasthan. I got a call from your side. Okay, okay, okay. Yes, I'm teacher and currently I'm taking class. So can you? Currently I'm taking class. So
Can you WhatsApp me the details on the same number? Okay. And whenever uh, current package is 4 lakh per annum. It's 5 or 5.5. If I'm shifting to Gurgaon, it should be 5.5 lakh per annum. Okay. 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 I will send it after 9. Okay. So don't mind. Yes. Because I'm currently taking class from 6 to 9. This is not. Okay, Pooja. Thank you, Pooja. चलो आ जाओ बेटा. यहाँ से देखो, ए ट्रेन मूव्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. ये है बेटा. क्लियर है. अब यहाँ से देखो, हमें क्या दिया था? स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमसे क्या क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा. तो यहाँ से हमने किससे डिवाइड कर लिया? ये 12 से डिवाइड हो रहा था. 12 फोर जा 48 और ये जाएगा 12 फाइव जा 60. अब यहाँ से 5 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ 80 को. ये जाता है 16 टाइम. 16 फाइव जा 80 होता है. और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा? 64 किलोमीटर. So the answer is 64 kilometer. That is your answer. Option number B is the correct. चलो next में. The time taken by the bus travel 144 kilometer. Distance speed is 15 meter per second बेटा. अब क्या पूछा है आपसे? टाइम पूछा है. क्या पूछा है? टाइम. और टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा? 144. बट आपको स्पीड देखना किस में दे रखी है? मीटर पर सेकंड में दे रखा है बेटा. अब मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है. इस डिस्टेंस आपको किलोमीटर में है बेटा, तो इसको किलोमीटर में चेंज करो. तो किलोमीटर में हम चेंज करेंगे. 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से. तो 5 से मैं डिवाइड कर लूंगा. ये आ जाएगा बेटा आपका 3 इंटू 18. ठीक है. अभी मैं कुछ डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, एक साथ यहीं पे कर लेंगे. तो 3 इंटू 18. इज इट क्लियर? अब यहाँ से देखो, 18 से जब मैं डिवाइड करता हूँ इसको, तो 18 8 जा जाता है बेटा. 18 8 जा 144. तो यहाँ से आ गया हमारा 8/3 किलोमीटर. और ये आ जाएगा बेटा. टाइम किस में आ जाएगा? आवर्स में आ जाएगा. किस में आएगा? आवर्स. अब देखो, इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूंगा. अगर मिनट में कैलकुलेट करना चाहूंगा, पहले तो इसको कंप्लीट करो. मैं 3 से डिवाइड करूंगा. 3 2 जा 6, बचेगा रिमाइंडर 2. तो ये आ गया 2/3 आवर्स. अब ये तो कंप्लीट आर है. 2 आवर्स तो कंप्लीट हो गया बेटा. अब हमें 2/3 आवर्स दे रखा है. इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? 2/3 को मल्टीप्लाई कर लो बेटा 60 से. तो यहाँ से 3 से डिवाइड करूंगा, जाएगा 20 टाइम. एंड 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40. तो ये आ गया हमारा 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, इसके लिए ना आप एक चीज याद रख सकते हो. आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि 1/3 आवर्स में कितना मिनट होता है? 20 मिनट्स होता है बेटा. अगर ये चीज याद होती है आपको एग्जाम के अंदर, तो हमें बार बार इसकी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती. हमें पता लगता है कि यहाँ से 1/3 होता है 20 मिनट, तो 2/3 हो जाएगा उसका ट्वाइस 40 मिनट्स. आप यहाँ से एक चीज और याद कर सकते हैं. 1/4. 1/4 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 15 मिनट्स. और मैं अगर 1/5 की बात करूं बेटा, 1/5 होता है आपका 12 मिनट्स. आप ये तीनों यूनिट को याद रखो. ये बहुत जगह यूज होती है बार बार. तो आप इनको याद रखेंगे तो जल्दी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाएगा बेटा, बिना बार बार 60 से या मल्टीप्लाई या डिवाइड किए बगैर. ठीक है. चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे. अब यहाँ पे देखेंगे. ए हॉर्स इज रनिंग एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 2 hours फॉर द हॉर्स टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस. If the horse rider want to cover the same distance in 1/2 hours, then what should be the speed of the horse? आपसे पूछा है बेटा स्पीड ऑफ द हॉर्स. तो स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पीड निकालने के लिए चाहिए बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी देखो, टाइम तो आपको दे रखा है, इसलिए देखो यहां से पढ़ो. इफ द हॉर्स राइडर वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1/2 hours, यानी कि 1/2 hours, यानी टाइम आपको दे रखा है कितना है? 1/2 को लिख सकता हूँ बेटा मैं 3/2. 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2 हो गया टाइम आवर्स में. अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसे निकलेगी? आप पहले वाले देखो, इसने बोला है सेम डिस्टेंस कवर किया है. जो हॉर्स पहले कर रहा था, तो पहले कितना डिस्टेंस कवर किया था? डिस्टेंस हमारा होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी दे रखी थी आपको पहले? 60 किलोमीटर पर आवर.
और टाइम आपको दे रखा था 2 आवर्स, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 60 × 2, जो आ जाएगा हमारा 120 किलोमीटर बेटा। अब हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमारे पास टाइम भी है बेटा, स्पीड निकाल लो। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 3/2, तो 3/2 बेटा, ये डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या करते हैं हम, मैंने आपको फ्रैक्शंस का डिवाइड सिखा रखा है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 40 टाइम, और 40 को बेटा इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 × 2 दैट इज योर 80 km/h। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाले में आ जाओ। ए मैन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 84 km/h बेटा, एंड आपसे पूछा है द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर मिनट। आपसे किस में पूछा है, मीटर पर मिनट में पूछा है। अच्छा मेरे को बताना, मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं 84 को, ये किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1000 से। तो ये तो हो गया कन्वर्ट मीटर में। अब डिनोमिनेटर में क्या था, आवर्स, आवर्स को चेंज करना है किसके अंदर, मिनट के अंदर बेटा। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 60। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 12 टाइम, 14 टाइम, 14 टाइम जाएगा बेटा। तो यहाँ से आ गया 14 को मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो इट इज 1400 मीटर पर मिनट, एंड दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अभी हम समझते हैं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बेटा। एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है? सब लोग देखो, एवरेज स्पीड वो नहीं है कि स्पीड का एवरेज निकाल दिया, आपको बोले कि एक पर्सन 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2, 3, 5 को ऐड करके 3 से डिवाइड मत कर देना बेटा, ठीक है? दिस इज नॉट द एवरेज। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं। एवरेज स्पीड का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, बस वही जो स्पीड का फॉर्मूला है वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। बस इसमें कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज स्पीड इज, हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है कि उस पर्सन ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, और उसको डिवाइड करना है बेटा किससे, टोटल टाइम से, कि उसने टोटल टाइम कितना लिया है उसको कवर करने में बेटा। बस इतनी सी चीज है एवरेज स्पीड। अच्छा एक स्पेशल केस बनता है इसमें। एक स्पेशल केस क्या है कि जब एक पर्सन इधर से और दूसरे साइड में जा रहा है, सपोज करो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, बट जाने के लिए किसी अलग स्पीड का यूज कर रहा है वो, और आते टाइम किसी अलग स्पीड से जा रहा है। इज इट क्लियर? जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो जल्दी जल्दी जाते हो, जो भी पैदल जाता होगा, और जब आराम से जब छुट्टी होके आती है तो आराम से आते हो, दोस्तों से बातें बातें करते हो। इज इट क्लियर हो नॉट? तो ऐसा होता है कि हम जा रहे हैं किसी अलग स्पीड से बेटा, और आ रहे हैं किसी अलग स्पीड से, तब आपका जो एवरेज स्पीड बनता है ना, वो एक फिक्स फॉर्मूला है बेटा। क्या फॉर्मूला है, यहां से जो एवरेज स्पीड आएगा वो आएगा आपका ट्वाइस ऑफ दोनों स्पीड्स का मल्टीप्लीकेशन। ट्वाइस ऑफ, मैं लिख देता हूं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, और आप डिवाइड करेंगे बेटा किससे, एडिशन ऑफ स्पीड से, ऑफ स्पीड्स। या फिर आप, मैं यहां से लिखूंगा 2 × x × y, दोनों का मल्टीप्लाई, और यहां पे कर देंगे बेटा x और y का दोनों का ऐड। अब इसके बेसिस के ऊपर मैं क्वेश्चंस करवाता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे सब लोग। एक कार कवर्स 200 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड अनदर 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो आपसे पूछा है द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड क्या होता है, अभी क्या बताया था बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, तो पहले वो 200 किलोमीटर चल रहा था, उसके बाद वो 240 किलोमीटर चल रहा है, तो आप ऐड कर दो यहाँ पे 200 + 240, और डिवाइड करेंगे बेटा टोटल टाइम से। टोटल टाइम है 5 आवर्स एंड 4 आवर्स, तो 5 में आप 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 + 4 9। तो यहाँ से आ गया बेटा आपका 440 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ से 9 से डिवाइड करो, देखो 9 से 44 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम आता है बेटा, 8 टाइम। रिमाइंडर बच जाएगा हमारा कितना, 4। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, नॉट 8 टाइम, इट विल गो 4 टाइम बेटा। 9 4 जा होता है ना, 9 4 जा 36, बच जाएगा कितना हमारा, 8 बच जाएगा बेटा, 8। तो ये हो गया 80, रिमाइंडर 8 बचा, 80। अब 9 से डिवाइड करेंगे बेटा, 9 8 जा 72 होता है, बच गया रिमाइंडर वापस से 8, फिर आपका जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा बेटा, फिर यह जाएगा 8 टाइम, और ये 48.8 समथिंग किसमें है, आंसर यही ऑप्शन है बेटा, सी वाला। तो यहाँ से एवरेज स्पीड आया हमारा 48.8
8 8 8 ऐसे ऐसे चलता रहेगा बेटा। अगर हमें स्टॉप करना है तो यहाँ से 8 9 लगा लो, तो ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेंगे भाई सब लोग। अभी ये वही स्पेशल केस वाला है। क्या बोला है? ए मैन गोज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक टू दिल्ली एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा एक पर्सन कहाँ से, एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे वाले पॉइंट पे जा रहा है। कौन से स्पीड से जा रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर से। अब ये एग्जाम में बना के नहीं आना है डायग्राम, सिर्फ मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, कहीं एग्जाम में बैठ जाओ बनाने के लिए। और वह वापस से आ रहा है किससे? 60 किलोमीटर पर आवर से। तो ये वही केस हो गया ना। इसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? मैंने अभी बताया एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 और डिवाइड कर लेंगे बेटा दोनों स्पीड्स के एडिशन से, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 60। यही तो होता है फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से देखो इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो ये हो गया 2 इंटू 40 इंटू 60। इनका एक साथ मल्टीप्लाई मत करना जब तक लास्ट में ना आ जाए कुछ भी। तो यहाँ से 100 आएगा, 100 से दो जीरो कैंसिल आउट। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 24, और 24 टू जा हो जाएगा आपका 48। तो यहाँ से आ गया हमारा 48 किलोमीटर पर। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है बेटा, सेम उसी टाइप का, बस इसके अंदर लैंग्वेज अलग दे रखी है। यहाँ पे मेरे को ये बताओ, जब ये आगे जा रहा था किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो डिस्टेंस कितना कवर किया था उसने बेटा? यहाँ से यहाँ तक जाने का डिस्टेंस। और वापस आने में भी कौन सा डिस्टेंस कवर करेगा बेटा? सेम ही तो डिस्टेंस कवर करेगा। अब इस वाले में थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज क्या कर दिया है, उसने बोला है कि 2 सक्सेसिव डिस्टेंस चल रहा है। क्या चल रहा है? सक्सेसिव डिस्टेंस चल रहा है बेटा। एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट से चल के तीसरे वाले पॉइंट पे, बट क्या है, इनकी डिस्टेंस सेम है बेटा। डिस्टेंस जैसे यहाँ से लेकर डिस्टेंस यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की क्या है, डिस्टेंस सेम। तो बिल्कुल मीनिंग तो वही हो गया कि एक डिस्टेंस चल रहा है वापस से, और दूसरी बार भी वही सेम डिस्टेंस चल रहा है बेटा। तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि पहले वो 24 की स्पीड से जा रहा था, फिर उसके बाद वो 36 की स्पीड से जा रहा है। चाहे वो वापस ना आए बट सेम डिस्टेंस चलना चाहिए, आगे चले या पीछे चले बेटा। तो यहाँ से ही आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 40 24 एंड 36, और डिवाइड कर लेंगे बेटा किससे? 24 प्लस 36। ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 24 इंटू 36, और डिवाइड में आ जाएगा बेटा हमारा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 60। अब मैं 6 से 24 को डिवाइड करता हूँ। 24 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाता है बेटा? 4 टाइम। जस्ट वेट, ये 24 है मल्टीप्लाई 36, 6 से डिवाइड कर लेंगे तो ये जाएगा आपका 34 टाइम, राइट। 4 टाइम गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। देखो 4 4 जा क्या आएगा? 8, और यहाँ से आ गया 8 मल्टीप्लाई 36, और डिवाइड बाई 10 करना है। तो एक डिजिट के बाद तो डेसिमल आएगा बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है। और मैं यहाँ से 8 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 48 आता है, यानी कि लास्ट डिजिट भी आपका 8 आएगा। तो दो ऑप्शंस तो कट गए ना हमारे, ये दोनों। अगर बिना बिना मल्टीप्लाई के करना है तब मैं बता रहा हूँ कि बिना मल्टीप्लाई के भी इसका आंसर आ सकता है। अब यहाँ पे देखो 12 जो 36 है, इसमें 3 से डिविजिबल है बेटा। डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो। यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। ये वाला नंबर देखो, 8 प्लस 8 होता है 16, 16 प्लस 2 हो जाएगा आपका 18। तो 18 आपका 3 से डिविजिबल है, तो ये वाला हमारा आंसर बन सकता है। इसमें देखो ये हो गया 10, 10 प्लस 3 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये वाला आंसर नहीं बनेगा। 3 से डिविजिबल होने वाला आंसर बनना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 का फैक्टर बन रहा है। बाकी आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा 288। और जब उसमें मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 28.8 किलोमीटर पर आवर। और वही बनेगा हमारा एवरेज स्पीड, 28.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, सेम इसी टाइप का। यही क्वेश्चन आया था पिछले वाले साल में। एक बार पढ़ो सब लोग इसको, क्वेश्चन को। Everybody will read this question. An aeroplane travels the distance of 2500 बेटा
पहली वाली जो डिस्टेंस चल रहा है, फर्स्ट डिस्टेंस चल रहा है कितना, 25 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। स्पीड से, कौन सी स्पीड से, फर्स्ट वाली स्पीड आपकी 500 किलोमीटर पर आवर। फिर वो दूसरा डिस्टेंस जो चल रहा है वो चल रहा है बेटा 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर एंड 500 किलोमीटर। थर्ड वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, 500 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले की स्पीड कितनी है बेटा, 400 किलोमीटर पर आवर। एंड थर्ड वाले की स्पीड कितनी है, यह है 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड बताओ प्लेन की। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, एवरेज स्पीड निकालने के लिए चाहिए बेटा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसने डायरेक्ट आपको डिस्टेंस दे रखी है बेटा। यहां से आ जाएगा 2500 प्लस 1200 प्लस 500, और डिवाइड में करना है हमें टोटल टाइम बेटा। बट टाइम तो नहीं दे रखा है ना यहाँ पे, यहाँ पे तो स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। सबका टाइम निकालो बेटा। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से देखो 2500 में जब मैं डिवाइड करूंगा 500 से, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से डिवाइड होके आ जाएगा आपका 5 टाइम। तो पहला वाला टाइम क्या बना बेटा, फर्स्ट टाइम इज 5 आवर्स। ये हो गया हमारा 5 आवर्स का। एक सेकेंड ना, जस्ट वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड। अरे यार, यही क्वेश्चन था बेटा वो, राइट। इसी पे थे हम। एक सेकेंड रुक जाओ। देखो आज स्क्रीन शॉट तो नहीं हो पाएगा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, राइट। कोई नहीं, बट मैं वो स्क्रीन शॉट वो आ रहा है ना रिकॉर्डिंग, तो वहां से रिकॉर्डिंग से ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखो क्या था, हमारे पास डिस्टेंस दिया था बेटा। पहले वाला डिस्टेंस है कितना, 2500, जिसके अंदर टाइम फर्स्ट वाला था आपका 500 किलोमीटर, उसका टाइम नहीं, स्पीड दे रखा है बेटा 500 किलोमीटर पर आवर से। दूसरा वाला जो डिस्टेंस था वो था हमारा कितना, 1200 किलोमीटर किलोमीटर। और इसके लिए जो स्पीड सेकंड था वो था हमारा कितना, 400 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे थर्ड वाला जो डिस्टेंस है वो है 500 किलोमीटर, जिसको ट्रैवल कर रहा है बेटा थर्ड स्पीड से, जो है हमारी 250 किलोमीटर पर। अगर मैं यहाँ से टाइम निकालता हूँ फर्स्ट वाले का, तो ये हो जाएगा आपका 2500 में हम डिवाइड कर लेंगे बेटा 500 से। 500 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 5 आवर्स। सेकेंड टाइम निकालो, देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो जाएगा डिस्टेंस 1200, और डिवाइड कर देंगे बेटा किससे इसको, 400 से। तो ये 400 से डिवाइड होकर आ जाएगा आपका 3 आवर्स। एंड थर्ड आपका आएगा टाइम, 500 में आप डिवाइड करेंगे बेटा 250 से। तो जीरो से जीरो 25 से जाएगा ये 2 टाइम, तो 2 आवर्स। अब हमें चाहिए क्या, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, इन सबको एडिशन करो, 2500 प्लस 1200 प्लस 500, और इसको डिवाइड कर लेंगे बेटा इन सबसे, 532। 532 का सम कितना हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 + 2 हो जाएगा आपका 10। तो 10 आवर्स का टाइम। यहाँ से देखो इन सब का एडिशन करो, 25 में 12 ऐड करते हैं 37, और 37 में बेटा 5 ऐड करेंगे 42। तो ये हो गया हमारा 4200, और डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 10 से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या बना, ये आ जाएगा आपका, एवरेज स्पीड
दैट इज योर 420 किलोमीटर पर आवर। एक सेकेंड रुकना, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है आज। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से? ये आ जाएगा 420 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इन क्वेश्चंस को छोड़ो, इस पे आ जाओ बेटा। ये वाला क्वेश्चन, इफ ए पर्सन वॉक्स 1414 किलोमीटर एंड फाइंड। चलो अब यहाँ से हम ये समझते हैं बेटा, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे वो क्वेश्चंस, इतना ज़्यादा नहीं भी करोगे तो भी चलेगा उनका। यहाँ पे आ जाओ, अभी हम ट्रेन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेन का कॉन्सेप्ट ये है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है या किसी पोल को क्रॉस करती है बेटा, तो उसको कितना टाइम लगता है, क्या डिस्टेंस क्रॉस करती है, वो हम सब चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये देखो आपकी ये ट्रेन है, सपोज करो क्या है बेटा, ये ट्रेन है, और ये आपको हम लेंथ ले लेते हैं बेटा, ये क्या है आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। ये एक सपोज करो किससे जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, S1 स्पीड से जा रहा है, या स्पीड ऑफ ट्रेन है। फर्स्ट वाला केस लिखो, इसको लिखो केस नंबर फर्स्ट। जब एक ट्रेन बेटा किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी कोई लेंथ नहीं है, यानी कि जो ट्रेन के मुकाबले में बहुत छोटी है बेटा, उसका नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसकी लेंथ को। जैसे कि आपका एक पोल हो गया, राइट? पोल की कोई लेंथ नहीं होती है, मतलब हाइट तो होती है बट लेंथ नहीं होती है। कोई मैन खड़ा है, राइट? या फिर कोई बाइक है, कार हो सकता है, इज इट क्लियर और नॉट? या आपका टेलीग्राम हो सकता है, टेलीग्राफ, एनीथिंग, मतलब ऐसी चीज, छोटी सी चीज जो मतलब कि बेटा ट्रेन के एक्सपेक्ट में बहुत ज्यादा छोटी है, तो उसके लिए जो आपका डिस्टेंस बनता है वो आपका होता है लेंथ ऑफ द ट्रेन। किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होता है। एंड जो स्पीड होती है, वो स्पीड क्या है बेटा? वो जो आपकी ट्रेन की स्पीड है वही रहेगी, स्पीड ट्रेन ऑफ, ट्रेन से स्पीड। क्लियर और नॉट? अगर हमें यहाँ से टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू तो वही होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन और डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन। इज इट क्लियर? ये हमारा टाइम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सेकंड वाले केस की अगर मैं बात करूं, बट कि ऐसा केस भी हो सकता है ना बेटा, कि पहले वो ट्रेन की लेंथ किसको क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन एक ऐसी लेंथ को क्रॉस कर रही है जिसकी कोई लेंथ भी है बेटा, लेंथ। जैसे कि आपका एक प्लेटफॉर्म हो गया, आपकी कोई टनल हो गई, राइट? या फिर हम बोल सकते हैं बेटा ब्रिज, दूसरी ट्रेन भी हो सकती है, जिनकी बेटा लेंथ होती है किसके एक्सपेक्ट में, कि आपकी दूसरी वाली ट्रेन के एक्सपेक्ट में। इज इट क्लियर? ये ट्रेन है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं ये आपका लेंथ ऑफ ट्रेन, और ये ले लेते हैं बेटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ये ट्रेन चलती है बेटा, तो ये जो डिस्टेंस कवर करती है, तो डिस्टेंस किसका कवर करेगी, ये करेगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो यहां से हमारा क्या होगा, प्लेटफॉर्म बेटा टनल को क्रॉस करेगी एंड ब्रिज एंड ट्रेन को, तो यहां से डिस्टेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी, टोटल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ट्रेन। इज इट क्लियर? और जो स्पीड होगी आपकी, वो हो जाएगी बेटा स्पीड ऑफ ट्रेन। बाकी ये तो चलते ही नहीं है, प्लेटफॉर्म टनल ब्रिज तो चलते नहीं है बेटा, और ट्रेन आपकी स्टडी ट्रेन है। इज इट क्लियर? स्टडी ट्रेन यानी कि एक खड़ी हुई ट्रेन है, अभी उसका चलना नहीं है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन। अब टाइम निकालने के लिए तो हम वही करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाते थे। ये कॉन्सेप्ट है किसका, हमारी ट्रेन के लिए, जब एक ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन को क्रॉस करे या फिर एक पोल को क्रॉस करे तब की बात है बेटा। तो फर्स्ट वाले केस में आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दे रखा है क्या, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए पोल इफ लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 225 मीटर।
बेटा आप मेरे को बताओ, जब एक पोल को क्रॉस करती है ट्रेन, तो कौन सी डिस्टेंस चलती है? आपसे क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप मेरे को बताओ, जब पोल को क्रॉस करती है ट्रेन तो कौन सी डिस्टेंस चलती है? जब पोल को क्रॉस करेगी तो कौन सी डिस्टेंस चलेगी बेटा? लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 225। और इसको डिवाइड कर देंगे बेटा किससे? स्पीड से। स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको 30 से डिवाइड कर दो। देखो मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। 3 7 जा 21, बचेगा रिमाइंडर 1, ये जाएगा 3 5 जा 15, और ये आ गया बेटा 75/10। और 10 से डिवाइड करेंगे यानी कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो यहाँ से आ गया बेटा 7.5 सेकेंड इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट में आ जाओ। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इट टेक्स 28 सेकेंड्स टू क्रॉस ए 80 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। किसको क्रॉस कर रही है बेटा? एक 28 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है। आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आपसे क्या पूछा है बेटा? लेंथ। आप मेरे को ये बता दो, आपसे लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछा है, लेंथ यानी कि क्या पूछा है बेटा? डिस्टेंस ही पूछा है। तो हमसे क्या, हमें पूछा है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। आपको स्पीड दे रखी है ट्रेन की, कितनी है? 25। आपको टाइम दे रखा है कितना है? 28 सेकेंड। और डिस्टेंस में क्या होता है बताओ? जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है बेटा, तो उसकी जो लेंथ बनेगी, टोटल लेंथ, जो डिस्टेंस बनेगी, वो बनेगी टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस टोटल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म को भी चल रही है बेटा। तो यहाँ से देखो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या करो, इसको 4 से डिवाइड करो। पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, और फिर उसके बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो लगा दो, तो ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपको निकालनी थी। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपको दे रखी है कितनी है? 80 मीटर, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 700। यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना चाहूंगा तो 700 में डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लूंगा बेटा, कितना? ये 80 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 700 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 620। तो 620 मीटर इज द लेंथ ऑफ ट्रेन बेटा। इट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। क्लियर और नॉट एवरीबडी? सबको ये यहाँ तक समझ में आया होगा? ठीक है। चलो नेक्स्ट में। अब ये वो उसी टाइप के क्वेश्चन है। देखो टनल को क्रॉस कर रहा है, राइट? A 320 meter long train cross 160 meter long tunnel in 24 seconds. Find the speed of the train. बेटा आपसे क्या पूछा है? स्पीड पूछा है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना क्रॉस करेगा? जब आपको एक ट्रेन क्रॉस करता है एक पोल को, उसको खुद की ट्रेन को भी क्रॉस कर रहा है बेटा, और एक टनल को भी क्रॉस कर रहा है, तो लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी? 320 में आप ऐड कर लो बेटा 160, और इसको मैं पूरे को डिवाइड कर दूंगा। टाइम कितना दे रखा है? 24, तो 24 से आपका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से ऐड करो, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 480 बेटा। 16 टू जा होता है ना 32, तो 16 3 जा हो जाएगा 48, और डिवाइड कर लो बेटा 24 से। 24 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 20, बट किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपको लेंथ किस में दे रखी है? मीटर में। टाइम दे रखा है सेकंड में, तो ये आएगा आपका मीटर पर सेकंड। बेटा ऑप्शन में तो हमें किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो आपको इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई। 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो जाएगा 4 टाइम, और 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। एंड दैट इज योर आंसर बेटा फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर और नॉट एवरीबडी? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो हमने यहाँ पे ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा। यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं 5 काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। डन। इसका और ले लो 1 2 3 4 5। डन। चलो, अब कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना बेटा, बाकी वो स्क्रीन मैंने वो
बीच में कहीं तो निकल गया था। ठीक है, ये मैं डाल दूंगा, ये रिकॉर्डिंग तो हो ही गया।